हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोकोपीडिया। स्वागत है आप सभी का मोकोपीडिया पर। और आज का जो टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। तो वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ जो टॉपिक है वो किस पे बेस होता है? वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ जो टॉपिक है वो बेस्ड है ट्रू जो फैक्ट्स हैं उनके बेस पे हमने क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, जो ट्रू फैक्ट्स है, डेली लाइफ हो गई, ठीक है, या कुछ भी है, जो ट्रू फैक्ट्स हैं उसको ही हमने मैंने बताना है कि जो ट्रू फैक्ट्स हैं उसके बेस पे ही आंसर करना है। आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी आएगी अब जब एग्जांपल्स हम देखते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। कह रहा है इन द सम इवेंट और सम स्टेटमेंट इज गिवन एंड इट इज आस्क्ड वेदर इट हैपेंस ऑलवेज और समटाइम्स। ठीक है, कुछ इवेंट या कुछ स्टेटमेंट गिवन होगा, या तो कोई इवेंट गिवन होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या ये वो, ठीक है, या कुछ स्टेटमेंट गिवन होगा। चलिए, वेदर इट हैपन ऑलवेज और समटाइम, या तो वो हमेशा होगा या कुछ कभी होगा। दैट्स इज द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। जो क्या होगा, उस स्टेटमेंट का ट्रूथ होगा, जो ट्रू फैक्ट होगा, जो ट्रू फैक्ट होगा उस स्टेटमेंट का वो होगा। द आंसर शुड बी गिवन ऑन द फैक्ट ऑफ सोशल, स्पोर्ट, साइंस एंड डेली एक्सपीरियंस। और जो आंसर देने हैं ना वो किसके बेस पे देने हैं? सोशल, स्पोर्ट, ठीक है, साइंस और डेली एक्सपीरियंस। मैंने बताया था कि डेली फैक्ट्स जो आप डेली ट्रू फैक्ट्स जो आपकी डे टू डे लाइफ में घटित होती हैं घटनाएं, उनके बेस पे। अब जैसे एग्जांपल है, एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज। भाई एटमॉस्फेयर के पास हमेशा क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर के पास क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए, जर्म्स, मॉइस्चर, डस्ट। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी एक तरीके से एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही होगी, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन ही होगी एटमॉस्फेयर के पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो फिर एक से तो काम चलेगा नहीं ना। एयर में दोनों आ गई, CO2 भी और O2 भी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। जर्म्स होंगे तो बीमार हो जाएंगे, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो क्या बोलते ना, तो मॉइस्चर भी ज्यादा खराब, डस्ट, गले में परेशानी। तो एयर में क्या आ गई? एयर, अगर एटमॉस्फेयर में एयर ही नहीं होगी, एयर बोलते ना कि सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, ठीक है, तो अगर एयर ही नहीं होगी तो बंदा सांस कहां से लेगा? तो फंडामेंटल जो चीज है साइंस के अकॉर्डिंग वो क्या है? एयर। तो एटमॉस्फेयर में ऑलवेज क्या होनी चाहिए? एयर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच रखनी है, ट्रू फैक्ट्स देखने हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी हो। अ बॉय इज सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ अ कार। एक बॉय है, वो बैक सीट पे बैठा है, कहां? कार की बैक सीट पे। व्हेन द ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स द कार, जब ड्राइवर ने सडनली कार को स्टार्ट किया, द बॉय एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड फोर्स। तो बॉय ने बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो ये जो बैकवर्ड फोर्स है, क्या उसको हमेशा लगता है, या कभी कभी लगता है, या ऑफनली, या नेवर, कभी नहीं लगता? तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज आगे जाती है तो उतना ही फोर्स पीछे की साइड लगाती है। जब आप कभी बस में ट्रेवल कर रहे हो या गाड़ी में ही ट्रेवल कर रहे हो तो क्या होता है, जब भी कोई चीज चलती है तो आगे की साइड जाती है और आप कैसे हो जाते हो? पीछे की साइड जाते हो। तो ये क्या है? लॉ ऑफ मोशन है, और इसकी वजह से जो है कि बैकवर्ड फोर्स आप हमेशा एक्सपीरियंस करोगे ऑलवेज, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो फंडामेंटल है। तो ऑलवेज यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन रेमेडी ऑफ फॉल्ट। कि रेमेडी ऑफ फॉल्ट में हमेशा क्या पाया जाएगा? रेमेडी ऑफ फॉल्ट मतलब फॉल्ट जो आपने किया है उसकी दवाई कह सकते हैं उसका। चलिए पनिशमेंट, भाई रेमेडी ऑफ फॉल्ट में तो आप पनिशमेंट तो दोगे, वो तो अलग है, फॉल्ट की रेमेडी करनी है आपने, तो पनिशमेंट तो नहीं है। रेमेडी, भाई रेमेडी किसे दोगे? मतलब जो दवा है, दवाई है, रेमेडी एक तरीके से फॉल्ट की जो वो है, आप क्या करोगे? तो उससे स्कोल्डिंग, मार पिटाई नहीं। रेमेडी तो तभी दोगे ना जब फॉल्ट किया होगा किसी ने, अगर फॉल्ट ही नहीं किया तो फिर रेमेडी की क्या जरूरत? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉल्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी ने फॉल्ट ही नहीं किया तो फिर आप रेमेडी किसको? ठीक है, तो फॉल्ट का भी तो होना जरूरी ना, तो फॉल्ट इज नेसेसरी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल्स देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इन सेंटीमेंट। सेंटीमेंट में हमेशा क्या होता है? अब सेंटीमेंट देखना है, सेंटीमेंट में क्या होगा? क्रुएल्टी, इंसाइट, नेचुरलिटी या इमोशन। सेंटीमेंट क्या होता है? जब कोई भावुक हो जाता है बंदा, सही कहते हैं ना कि सेंटी हो रहा है, तो सेंटीमेंट क्या होता है? भावनात्मक जब हो जाता है। तो भावनात्मक में क्रूरल्टी तो नहीं दिखा सकता वो, जब भावनात्मक हो गया, गुस्सा तो नहीं, इनसाइट नहीं, नेचुरलिटी नहीं। हाँ इमोशंस वो अपने जरूर दिखा सकता है कि किस तरह से वो फील कर रहा है चीजों को। ठीक है, सेंटीमेंट होते हैं ना, सेंटिमेंटल हर्ट हो गया मैं, सेंटीमेंट मेरे हर्ट हो गए, ठीक है, या तू सेंटी हो रहा है, बोलते हो आपस में। तो ये क्या है? सेंटीमेंट। तो इमोशंस वो अपने जाहिर करता है सेंटीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाउंड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में हमेशा क्या होना चाहिए, चिमनी होनी चाहिए, चलो ये तो है, चिमनी है फैक्ट्री में, ठीक है। वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी या सेलर्स, देखो चिमनी भी हो फैक्ट्री, वर्कर्स भी होगे, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, काम तो करेगा, बट अगर सेलर्स ही आपके पास नहीं होगे तो फिर फैक्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी ना। सबसे पहले फैक्ट्री क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी सेलर्स ही क्या हो गया करेक्ट आंसर, ये सब क्या है रॉन्ग। ठीक है, तो फंडामेंटल चीजें देखनी है, साइंटिफिक, ठीक है, या डे टू डे लाइफ में जो आप फील करते हैं, जो देखते हैं, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, तो यही अप्रोच रखनी है हमें कि इसमें वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। अगर इसी अप्रोच को रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।